नहीं ना वो को लगता है तो कहाँ से लाएंगे। तन उजला मन मैला, तन उजला मन मैला, ये तो है बगला की चाल। अरे ताते कौवा भला हर बार भीतर ताते कौवा भला बार भीतर ये कैया। सिया राम मम भल सब जग जानो, सिया राम मम भल सब जग जाना। वाल्मीक भय संत समानो, वाल्मीक भय संत समानो। नाम जपहि जग जाना, उलटा नाम जपहि जग जाना। वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। बोल रहे क्या बोल रहा? रामायण का दोहा। जब श्रीलंका में हनुमान जी पहुंचे थे, 9 लाख के हार को फोड़ फोड़ के देख रहा था वो, तो वहां के लोगों ने कहा, अरे बोले इतना कीमती हार क्यों फोड़ रहा? बोले तू बोले क्या देख रहा? बोले इनमें फोड़ फोड़ के। बोले मैं मेरे सीताराम को देख रहा हूँ। बोले मेरे सीताराम को देख रहा हूँ। बोले सीताराम तो वो जंगल में है। बोले यहाँ कहाँ तेरे को सीताराम मिलेंगे? बोले उसने फिर सीना फाड़ के बताया, ये सरगुण मत वालों के लिए शब्द है कि हमारी मत सुनो भाई, सरगुण मत की बात तो सुनो कि है कि नहीं है सीताराम सबके घट में है कि या नहीं है। उनको हाँ कहना पड़ेगा, हाँ पुरावा देना पड़ेगा। तो कबीर साहब का दोहा है ये, वाल्मीकि जी ने अपना ले लिया है उसने। सबके घट में राम ही देखना है हमको, हर जीव जंतु के घट में राम देखना है, सबको राम की उपाधि देना है। क्या कहा है दोहा? सिया राम मम भल सब जग जाना। तू 2-4 नहीं बोल रहा भाई, सारे जगत के जीवों के लिए कहा है। जैसे ध्रुव जी 5 वर्ष की उम्र में वन में निकल गए, सब में राम देखते थे वो। जो भी जानवर मिले, जंतु मिले, क्या आप भगवान हो, क्या आप राम हो, सबको पूछते थे वो। यानी इसका मतलब सब में राम देखते थे वो। पर उनको नारद मुनि आखिरी पर मिले। भाई कोई तत्वदर्शी महात्मा मिलता तो सदगुरु के भक्ति में लगा था, नारद मुनि ने विष्णु के भक्ति में लगाया। भक्ति के उनने हमारे सूक्ष्म वेद में आया है 62 वर्ष स्वर्ग में सुख भोग करके ध्रुव जी पुनः भवसागर में आए। प्रहलाद 60,000 वर्ष स्वर्ग में सुख भोग करके पुनः भवसागर में आए। ध्रुव जी 62,000 वर्ष। हमारा सूक्ष्म वेद कबीर सागर में ये पुरावा मिलता है। तो हम ऐसे गुरु की भक्ति करें, न पुनः भवसागर में आने की जरूरत है। पुनः जन्मम पुनः मरणम। हाँ, हमारे कबीर साहब कहते सवारे हमारे कर्म का सुधार कीजिए। अब चलते हैं राजे महाराजों का कर्म का देखा जोखा जरा सुनते हैं भाई, उनके सुनने से हो सके हमारी आत्मा में कुछ सुधार हो जाए। कर्म गति तारे नाई
आज मैं बोल रहा हूँ, आप हम सब बैठे हैं, ये हमारे कर्म में सब तय होगा। कोई विचार अच्छे विचार कर रहा है या कोई विचार भी कर रहा होगा, वो भी उसके कर्मों के साथ में तय होगा। हर पल पल का लेखा जोखा हमारे जीव आत्मा के साथ में तय होता है। कोई आदमी में अंधा हो जाता है, कोई आदमी में लंगड़ा हो जाता है, किसी को लकवा पूर्ण उम्र न होती और लकवा मार देता है, भुगतते रहता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब हमारे कर्मों की चक्कर है। हमारे कर्म ही साथ हमारे रहते हैं। तो ये कुछ युगों बाद हम मानव तन योनि में थे। लक्ष्य 84 काटते काटते कर्म नहीं कटे तो फिर मानव तन योनि में भरना है। 60-70 साल की जिसको उम्र मिली है, ये मानव तन योनि। किसी को 50 साल की, किसी को 60-70, किसी को 80-90 की, जैसे भी मिली है। हमारे नीलकंठ साहब 80 पर पहुंच गए। तो ये योनि में आगे के लिए करना भी है और पिछले कर्म शेष भरना भी है। हाँ, पर कोई कोई संत जन जो हरि कर्म की रेख पर मेख मारी। पत्थर पूजने से कर्म की रेख पर मेख नहीं मारेगी। कोई कोई संत जन जो हरि कर्म की रेख पर मेख मारे। हमारे पिछले जन्म के कर्म पट से काट देगा, पर हमारी आत्मा का कुछ सुधार होगा तब कटेंगे। भाई संत महात्मा तो सब ज्ञान बताते हैं, पर हमको भी तो चाहिए जिज्ञासा सुनने की। हमको भी तो चाहिए ना, तब कर्म कट सकते। वैसे कटेंगे क्या? नहीं कटेंगे। हाँ, कर्म गति तारऊ नाई करी, वशिष्ठ महामुनि गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख लगन धरे। कावो रावु कावो केतु आन से जोग जुड़े, कर्म गति तारऊ नाही करे। किसका लिख रहा वो? माता सीता जी का लिख रहा कि इनका वन में जाना टल जाएगा। भाई तत्वदर्शी थे वो, लेकिन कर्म में था। सीता जी के, रामचंद्र जी के, सब अपने कर्म के चक्कर भुगत रहे हैं। तीनों देवता भी। हमारे नथुदास दीवान साहब ने एक भजन लिखा था, चुनरिया में आग लागी सब लटके, चुनरिया में आग लागी सब बटके, ऋषि मुनि देवता सब लटके, ऋषि मुनि देवता सब लटके। इसके बाद ये वाला भजन। ऐसा भजन लिखा था उन्होंने, बड़ा अच्छा भजन। हाँ, फिर क्या कहते हैं? सीता हरण
सीता हरण मरण दशरथ का बन बन विपत्ति पड़े। गुरु वशिष्ठ को सारा दिख रहा था है क्या ऐसा ऐसा होने वाला है, लेकिन उस कोशिश कर रहा टालने की, लेकिन टल नहीं सकता। सीता हरण मरण दशरथ का बन बन विपत्ति पड़े। सत्यवादी हरिचंद्र राजा, सत्यवादी हरिचंद्र राजा, अरे नीचे घर नीर भरे गति टार्यो नाई करे। कहते हमारे राजा हरिचंद्र सत्यवादी थे, सत्यवादी थे। अरे सत्यवादी ने उसे कर्म में लिखा था, सत्यवादी तो था, कर्म में लिखा था कि तू डोम के यहाँ पानी भरेगा। कर्म के चक्कर नहीं मिट सकते, युगो युग चलते रहेंगे। युगो युग इस युग में पूरा नहीं करेंगे हमारा कर्म, दूसरे युग में भरेंगे। हाँ ध्रुवा सारी सीता क्या बोल रहे भजन? ध्रुवा सारी सी श्राप दियो यदुकुल नाश करे। अहम आ गया था, यदु वंशों में घमंड आ गया था। ध्रुवासा ऋषि ने श्राप दे दिया, उनका अंत होना ही था। श्राप देना और उनका अंत होना था। 56 करोड़ यदु वंशों का नाश हो गया। ये सब कर्म के चक्कर थे उनके, भाई अंत होना था, हुआ अंत, समय आया था। फिर कहता है भजन, पांडवन के तो सदा हरि साथी। 5 पांडव के है सदा कृष्ण जी साथ में रहते, लेकिन बन बन भटका दिया जब युद्ध चला तो वो भी बन बन में भटके। कर्म गति टार्यो नाई। फिर साहब जी क्या कहते, तीनों लोक कर्म के
साहब जी क्या करे, तीनों लोक कर्म के बति भुस, कहाँ से जीव सरे। कहे कबीर सुनो भाई संतो, भूला भटक मरे, कर्म गति तारे नाही करे। अरे वो आदमी मर गया, वो स्वर्ग को गया बोलते, बहुत सुख भोगेगा। अरे यार साहब जी तो कहते कि तीनों लोग कर्म के बति भुस गए, पाताल भी, मृत्यु भी, स्वर्ग, तीनों लोग कर्म के बति। सद्गुरुदेव की जय। आज पहली बार भजन सुन रहा हूँ तुम्हारे। आज पहले कहीं पर आज तक नहीं सुना। आज तक बैठे नहीं ना। ये भी कई सही बात है, बैठे नहीं सुनते कोई तो कोई जोर जबरदस्ती। नहीं बैठे ही नहीं। देखो